श्री राधे। मैं दीपिका भसीन अपने इस चैनल लाइट बियरर ट्विन स्टार से अपनी सारी सोल फैमिली को नमन करती हूँ। आज हम बात करेंगे 2 प्रश्न की कि कैसे मैं लेट गो करूँ अपने पेनफुल पास्ट को, जिसका एक्चुअल प्रश्न ऐसे होना चाहिए कि कैसे आप अपने पास्ट को हील कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जाने पास्ट के बारे में कि मैं कैसे पास्ट की बात कर रही हूँ या कैसा पास्ट आप हील कर सकते हैं, जिसमें यदि आपके भूत में आपने कुछ बहुत दर्द भरा अनुभव किया है, जिसमें हो सकता है आपका बचपन अच्छा ना रहा हो, जहाँ कोई सेक्सुअल दुर्व्यवहार हुआ हो आपके साथ, या हो सकता है आपके माता पिता से आपको दुर्व्यवहार मिला हो, या कोई संबंध हो जो आपका अच्छा नहीं रहा हो भूत में, या ऐसा भी हो सकता है आपकी अडल्ट जीवन में किसी ने कुछ किया हो जिसका आपको दर्द हो या अफसोस हो। ऐसा पास्ट जिसमें कहूँ ये जो भी पास्ट अभी तक मैंने कहे, ये ऐसे हैं कि किसी ने आपके साथ कुछ किया या आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई जिसका रोष और गहरा सदमा है आपके अंदर। पर कहें कई बार ऐसा भी होता है हमारे जीवन में, जब अनजाने में हमसे कुछ हो जाता है जिससे किसी का नुकसान हो जाए या वो हर्ट हो जाए और आपके अंदर उसका भी गिल्ट यानी अफसोस आ जाए। ऐसा पास्ट भी, उसी को हील करने की बात आज इस वीडियो में करेंगे। यदि आपकी कोई परिस्थिति ऐसी है जिसको मैंने परिभाषित नहीं किया ऊपर, तो चिंता ना करें, आप तब भी उसे भी हील यानी उसका उपचार भी कर सकते हैं। यहाँ वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरी कोई रेकी हीलिंग सर्विस या 1-to-1 काउंसलिंग भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर डिटेल पता कर सकते हैं। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको भविष्य में आने वाली वीडियोस की जानकारी मिल जाए। चलिए अभी जल्दी से वीडियो आगे बढ़ाते हैं। यहाँ वीडियो के हीलिंग पार्ट में आगे जाने से पहले एक और शब्द समझें, वो है लेटिंग गो, जिसमें कई बार हम लोगों को कहते सुनते हैं हम भूल गए हैं, हमने सब पीछे छोड़ दिया है। पर जैसे ही जब उस जैसी परिस्थिति की बात हो या उस पर्सन की ही बात क्यों ना हो जाए, तो उनके अंदर रोष, गुस्सा, हिचकिचाहट या बहुत तरह के भाव आ जाते हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि वहां अभी तक लेटिंग गो हुआ ही नहीं। कई बार बच्चे परेशान होकर बोलते हैं मैं तो सालों से खुद पे काम कर रहा हूँ, उन्हें भूल भी रहा हूँ, उन बातों को पीछे छोड़ भी रहा हूँ, मुझे तो लगता है मैंने बहुत काम किया है, पर ये समस्या मुझे अभी भी क्यों हो रही है। मैंने उन्हें माफ करने की भी कोशिश की है, कर भी दिया है शायद, तो ये क्या है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी सही से हीलिंग नहीं हुई है, क्योंकि आप लेटिंग गो यानी पीछे छोड़ने, भूलने की बातें कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बातें कर रहे हैं। जैसे कोई आपने सामान उठाया हो जो आपको दर्द दे रहा हो, उसे कंधे से आप उतार दें और आप फ्री हो जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होता, जबकि बिना हीलिंग के आगे बढ़ा ही नहीं जाता, क्योंकि माफी और लेटिंग गो सही में तब होता है जब आप अंदर से हील हो जाएं। ये माफी और लेटिंग गो हमारी अंदर की हीलिंग का उपहार होता है हमारे लिए। पर कहें हमारे समाज में जब कोई भी किसी को दर्द में देखता है तो कहता है भूल जाओ उसे, हो गया जो होना था, आगे बढ़ो, जो पूरी तरह से एक धोखा है, जो इतना आसान नहीं होता लेटिंग गो करना। तो मैं कहूंगी यदि आप सच में हील होना चाहते हैं तो जैसे पहले प्रश्न कैसे मैं लेट गो करूं अपने पास्ट को, जिसमें मैं कहूंगी लेट गो और माफ करने पर ध्यान ना दें, इसकी बजाय अपनी हीलिंग पर ध्यान दें। क्योंकि जीवन में कोई भी परिस्थिति सिर्फ एक भार नहीं होती जिसकी कीमत ना हो, या वो सिर्फ एक नकारात्मक परिस्थिति भी नहीं होती कि जिसकी आपके लिए कोई सीख ना हो। याद रखें,
सीख अवश्य होती है, आपको वही सीख लेनी है। जब तक आप वो नहीं लेते आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो भूत आपको परेशान करता ही रहेगा। इसे यदि एक उदाहरण से समझाऊं, सोचिए आपके सामने आपका बच्चा है जिसने बहुत भारी स्कूल बैग उठाया है और वो बहुत दर्द में है, या स्कूल के होमवर्क को लर्न करने में वो बहुत परेशान है। तो क्या आप उसे कहोगे बेटा बस बैग घर रख जा या बुक्स छोड़ दे? तो बताएं नहीं ना, क्योंकि आपको पता है उन किताबों में जो ज्ञान है उसके काम आएगा या उसे याद करके वो आगे बढ़ेगा। ऐसे ही जीवन भी है, कुछ भी ऐसे ही नहीं होता जीवन में, उसमें बहुत सारी सीख होती है हमारे लिए, जिसे बिना लिए हम ऐसे ही छोड़ यानी लेट गो नहीं कर सकते। अब समझे, ये हीलिंग वो ज्ञान की तरह है जो उस बच्चे को उन किताबों से मिलना है। ठीक है, यहाँ एक और बात बताती हूँ जो मैंने अपने जीवन में बहुत अनुभव करी है। हमारे आसपास बहुत कम हैं जो सच में खुद को हील करना चाहते हैं। वैसे कहूँ तो ज्यादातर जागरूक ही नहीं हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ जागरूक हैं, पर दो चीजें ऐसी हैं जो उन्हें अपनी हीलिंग के रास्ते पर चलने से रोक देती हैं, जिसमें कहते हैं छोड़ दो, जो हो गया यानी लेट गो कर दो। उसमें कहूँ पहली चीज है उनकी ईगो, जो उन्हें सुरक्षा देती है कि बस भूल जाओ, क्योंकि हम चाहे समझें ना समझें पर हमारी ईगो समझती है कि ये कितना इमोशनल लेवल पर दर्द भरा हो सकता है, तो जरूरत नहीं है इसे देखने की, और हमें पहले ही वो डरा देती है, जिसकी वजह से ये हीलिंग किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है सीखना। वही दूसरा कारण होता है चीजों को ऐसे ही छोड़ने का या लेटिंग गो करने का, कि हम सब मरने से बहुत डरते हैं। हमारा नुकसान के साथ रिश्ता बहुत खराब है, और कहूँ बिना डेथ, लॉस और एंडिंग के साथ कंफर्टेबल हुए आप हील नहीं हो सकते, जिसमें ये आप नेचर से सीख सकते हैं। आपने कभी पेड़ को रोते देखा है जब उसके पत्ते गिरते? नहीं ना, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये गिरना एक चरण के पूरे होने का इशारा है। ऐसे ही जन्म मृत्यु भी एक साइकिल है, जिसमें प्रकृति हमें अच्छी उदाहरण देती है कि हमें हर परिस्थिति में हार्मनी में होना चाहिए, जिसमें यही कारण है कि ज्यादातर हम डेथ, लॉसेस इन सब के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं। तभी हम चीजों को लेट गो करना पसंद करते हैं, ना कि उनको हील करना। तो चलिए अब आते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर कि हम अपने पास्ट को हील कैसे कर सकते हैं। तो अभी तक आपको समझ आ गया ना कि हमें लेट गो नहीं करना है, हमें हील करना है एक्चुअल हीलिंग के लिए। तो जब आपकी हीलिंग हो जाएगी तो लेटिंग गो और फॉरगिवनेस अपने आप हो जाती है, वो उसका एक उपहार की तरह होता है। तो अब जानते हैं हीलिंग कैसे करें। ठीक है, इसमें मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगी जो मैंने इस्तेमाल किए हैं अपनी हीलिंग और लेटिंग गो में, पर बाद में मैंने एक और 4 स्टेप भी समझा, जिसे शायद लाइफ ने खुद से इंट्रोड्यूस किया मुझे अपने अंदर और कंपैशन लाने के लिए। पर फिर एक दिन जब मैं अपनी टीचर को सुन रही थी तो उसने उसी 4th स्टेप को टोंगलेन की कोई प्रैक्टिस बताया, तो उसे भी आज जोड़ के 3 की जगह 4 स्टेप बताऊंगी, जिसे शायद मैंने भी अनजाने में समझा तो है। जिसमें सबसे पहला स्टेप है कमिटिंग टू हीलिंग, यानी अपने उपचार के लिए बांधे रहना। क्योंकि जब आप कहते हो कि मेरे अंदर जिसे भी ठीक होने की जरूरत है मैं उसे ठीक करने में बांधे रहूंगा या रहूंगी, इससे क्या होता है, आप खुद को ये कहते हो कि जो भी कुछ मेरे पास्ट में है मैं उससे भागूंगा नहीं, कभी नहीं। जिसमें आप खुद महसूस करेंगे कि ऐसे ही उस परिस्थिति घाव से भागना यानी लेटिंग गो और माफी देना ऑथेंटिक नहीं है, हम वो कर ही नहीं सकते। खुद का कहूं, जब तक
अपने साथ कमिट नहीं हुई थी। उससे पहले कई सालों चीज़ों को, लोगों को, परिस्थितियों को लेट गो करने की कोशिश नहीं हुई, क्योंकि तब तक कहूँ सही प्रोसेस नहीं पता था, या कहूँ खुद को वैल्यू नहीं दे रही थी, या खुद को वर्दी ही नहीं समझती थी। पर जब खुद को अवेकनिंग से खुद को प्यार देना, खुद से कमिट होना शुरू किया, तो फिर किसी भी घाव को हील करने में सालों तो नहीं लगे, पर समय तो लगा। बस यही कहूंगी, यदि आप खुद को लेकर जागरूक हो रहे हैं और अपनी हीलिंग करना चाहते हैं, तो उसका पहला स्टेप है आपकी कमिटमेंट, कि जो भी आपके पास्ट में है आप उसे ठीक करने में पूरी तरह से बांधे हैं। फिर उसमें चाहे कुछ घंटे लगें, कुछ दिन या महीने, पर मैं उसे हील अवश्य करूंगा, भागूंगा नहीं। आपकी ये धारणा ही कहूँ 80% हीलिंग का काम कर देगी। पर यहाँ ये ध्यान दें कि ये कमिटमेंट अपने अंदर देखने को कहता है, ना कि बाहर दूसरों की कमियों को। ठीक है। दूसरा स्टेप है हीलिंग में अपनी ईगो को प्रेरित करना। अब इसका क्या मतलब है उसे समझें, जिसे मैंने अपने अनुभवों से ही समझा है, जिसमें अपना बताऊं, बचपन में या कहूं बड़े होते भी कई बार छोटे छोटे इंसिडेंट हुए जिससे मैं खुद को सेक्सुअली सेफ महसूस नहीं करती थी। पर जब अवेकनिंग में एक एक करके जब वो सब इंसिडेंट्स याद आए, तो उन्हें एक एक करके खुद के साथ बैठ के खुद को प्यार दे के हील किया, तो लगा वो हील हो गई। पर फिर एक बार कुछ ऐसा पेश किया गया यूनिवर्स की तरफ से कि वो सब फिर डरा रहे थे, क्योंकि वहाँ समझ आया कि बचपन में जब किसी ने सेक्सुअली अब्यूज करने की कोशिश की, तो वहाँ कहीं ना कहीं बच्चे की इनोसेंस चली गई, उसका ट्रस्ट चला गया। तो फिर मैंने अपनी ईगो को बड़े स्तर पर प्रेरित किया अपनी सेल्फ टॉक में। कुछ लोग पसंद नहीं करते सेल्फ टॉक को, पर मैंने अपने बहुत से घाव इसी से ठीक किए हैं। तो वही बता रही हूँ कि अपनी सेल्फ टॉक से अपनी ईगो को प्रेरित करना बहुत महत्वपूर्ण है आपकी हीलिंग में, जिसमें यदि आप चाहेंगे कि मैं सेल्फ टॉक पर अलग से वीडियो बनाऊं, तो उसे भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इसे मैंने अपनी बुक द मिसिंग की टू स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी बताया है, आप उसे भी अमेज़न से खरीद कर पढ़ सकते हैं। चलिए वापस आते हैं ईगो को प्रेरित करने में। इसमें आपको क्या करना है, जब आपके हीलिंग प्रोसेस में कहीं भी आपकी ईगो आपको खतरा खतरा करके डराए कि आपको इस जगह पर नहीं जाना है, ये दर्द भरा हो सकता है, तो समझिए वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहती है, क्योंकि वो जानती है उस भावनात्मक दर्द को और वो आपको बचाना चाहती है। यहाँ ये जरूरी नहीं है कि यदि बचपन में कोई ट्रॉमा होगा तभी ये महत्वपूर्ण है, नहीं, ये सबके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप बचपन में ट्रॉमेटिक हैं या नहीं। ईगो कहूँ सब केसेस में हमें प्रोटेक्ट करना चाहती है, तो आपको उसे रीअश्योर करना है, प्रेरित करना है। कैसे? आपको क्या करना है, सेल्फ टॉक से उसे पहले तो काम करना है, ठीक है, प्रेरित करना है कि सब ठीक है, आप सुरक्षित हैं। ये करना आपकी हीलिंग के लिए बहुत जरूरी है, जो कहूँ आपकी माइंड, बॉडी और सोल के लिए लाभदायक होगा। मैं आपके साथ हूं, जिसमें आप ईगो को ऐसे लव और कंपैशन देकर प्रेरित करेंगे, ठीक है, जिसमें आप उसे एक कहें सेफ स्पेस देंगे कि सब ठीक है, आप सुरक्षित हैं। जब आप उसे ऐसे कहेंगे, ठीक है, तो आपकी हीलिंग आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी ईगो जब आप उसे सेफ्टी देंगे तो वो डिफेंस छोड़ देगी और आपको अलाउ करती है अंदर का काम करते रहने में। तो सेल्फ टॉक से ईगो को प्रेरित लव करते रहें। ये ध्यान दें कि ये सेल्फ टॉक प्यार भरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसे डांटे, नहीं,
प्यार भरी, लविंग, कंपैशनेट होनी चाहिए, जैसे आप उसे प्यार दे रहे हो। ओके। तीसरा पास्ट हीलिंग करने का स्टेप है जो बहुत मुश्किल है, अपने पास्ट के साथ बैठना। इसका मतलब ये है कि जब आपने स्टेप 1 कर लिया कि आप खुद को अलाउ कर रहे हो हीलिंग स्पेस, और फिर स्टेप 2 भी जिसमें आपने अपनी ईगो को शांत कर लिया, अब वो आप पर ट्रस्ट कर रही है, तो अब आप तैयार हैं उस घाव से मिलने के लिए, जिसमें जैसे ही आप उस पास्ट के उस अनुभव में जाते हैं वो आपको नोचेगा भी, आप रोएंगे भी, आपके सामने गहरे भाव बाहर आएंगे। आपको उनके साथ बैठना है, जिसे हम सब अवॉइड करते हैं, पर हमें करना है। उन पास्ट के भावों के साथ शोक मनाना है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे अपना एक और इंसिडेंट बताऊं तो एक बार ना चाहते हुए भी मेरी अवेकनिंग में किसी गॉड लर्निंग की वजह से, जिसे यूनिवर्स मुझे देना चाहते थे, मुझसे किसी अपने का अनजाने में नुकसान हो गया, जो मैंने भगवान पर ट्रस्ट करके किया। पर वो उस समय उल्टा लग रहा था कि ये क्या हो गया मुझसे, जिसका गिल्ट बहुत हो गया। फिर लगा कि लेट गो हो गया, पर 8-9 महीने बाद समझ आया कि ये हील नहीं हुआ, क्योंकि मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था, वो गिल्ट उठने नहीं दे रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया कि बस हो गया, और मैंने शोक मनाया अपनी उस इग्नोरेंस का, अपनी उस पुरानी सेल्फ का जो उस वक्त मर गई, अपने उस पुराने वर्जन का जो जरूरी था मेरे इस नए वर्जन के लिए, उसका मरना। तो यही है तीसरा स्टेप कि आपको शोक मनाना है अपने उस पास्ट के साथ, जिसमें आपको 2 काम करने हैं। एक, उस दर्द के साथ मिलना है, यानी एंगेज करना है। दूसरा, उसे एम्ब्रेस यानी आलिंगन देना है। अब फिर उस पास में चाहे फिर गुस्सा हो, दुख हो, अकेलापन हो, सबके साथ एंगेज हो जाएं। उसमें आप उस दर्द को एक अलग पर्सनैलिटी की तरह मिल सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। जैसे आपके सामने एक सैडनेस खड़ी हो या ट्रस्ट खड़ा हो, ऐसे आप उनसे बात कर सकते हैं। और फिर उसे एम्ब्रेस करें, उसमें चाहे वो डार्कनेस ही क्यों ना हो, बहुत बुरा भाव ही क्यों ना हो, फिर भी उसे एम्ब्रेस करें, उसे लव दें, क्योंकि वो पार्ट आपके ही अंदर है। उसे आलिंगन दें कि वो आपको मारेगा नहीं, बस उसे प्रोसेस करें। उसे ज़रूरत है कहें आपके प्यार की, आपके आलिंगन की, आप उसका उपचार कर रहे हैं। और यहाँ याद रखें कि शोक मनाते समय आपको ओके होना है मरने के साथ भी। जैसा मैंने पहले बताया कि ये पार्ट है जीवन का, मरना, तो उसे भी स्वीकार करें। ये कुछ भी हो सकता है, आपकी इनोसेंस का, किसी को खोने का, आपकी इग्नोरेंस, आपका ट्रस्ट, आपका कोई लॉस है ना, उसे स्वीकार करें कि वो अब इग्नोरेंस खत्म हो गई, वो आपकी पुरानी सेल्फ के बाद ही आप, तभी आपका वो नया वर्जन आया जिसमें अब वो इग्नोरेंस नहीं है, या अब वाले में आप ट्रस्ट कर पा रहे हो। जो आपके लिए जरूरी था, वो पहले वो चीज मरती, तभी एक नए कोड्स, एक नया वर्जन आप में आता। ठीक है, तो ऐसे शोक जरूर मनाएं। जो ये नहीं करते हैं वो अक्सर कहते हैं, मैं सोचता हूं कि मैंने पास्ट को लेट गो कर दिया, पर फिर भी मैं खुद को स्टक महसूस करती हूं। तो यदि आप भी खुद को ऐसा कहते हैं या महसूस करते हैं, तो समझें पास्ट की ऊर्जा अभी भी आपके सिस्टम में इकट्ठी है और आपको उससे फ्री होना है। जो ये ग्रीविंग यानी शोक का प्रोसेस करता है, पास्ट के साथ बैठना करता है, जो बहुत क्रूशल है फॉलो करना। तीसरा स्टेप जो आपको सीखना है, शोक मनाना, जिसमें आपको सीखना है डेथ को एक्सेप्ट करना, क्योंकि ये लाइफ साइकिल्स हैं, डेथ, लॉस, एंडिंग्स। ठीक,
ताकि कुछ नया आ पाए। तो थर्ड स्टेप क्या है? अपने पास्ट के साथ बैठें, शोक करें, उसके साथ एंगेज हों यानी मिलें, और उसे एम्ब्रेस करें यानी उसे आलिंगन दें, प्यार दें। यहाँ कई ये भी कहते हैं कि मैं ये सालों से कर रहा हूँ, अब मैं थक गया हूँ, इसे छोड़ना चाहता हूँ। तो मैं उन्हें कहूँगी, कृपया डेज ना गिने कि ये तीसरा स्टेप कितने दिन लगा रहा है। ये कुछ घंटे भी हो सकते हैं, दिन, महीनों भी। ओके, बस ये कहूंगी जैसे जैसे आप ये सीख जाएंगे, इसकी टाइमिंग कम होती जाएगी। जब आप एनर्जी को मूव करना सीख जाएंगे, ये हीलिंग प्रोसेस आसान हो जाएगा। शुरुआत में कहूं ये समय लेता है, बस इसके साथ कमिटेड रहें, प्यार देते रहें, क्योंकि जब आप हील हो जाएंगे आप बिल्कुल अलग पर्सन होंगे, बहुत सारी गिविंग एनर्जी लव के साथ। चलिए अब आते हैं फोर्थ स्टेप में, जिसमें आपको समझना है कि जो पेन है वो अकेली आपकी नहीं है। जिसमें उदाहरण से जैसे आप बचपन में निग्लेक्टेड चाइल्ड रहे, तो आपको अपनी आंखें बंद करनी है और देखना है कहीं और इस अर्थ प्लेनेट पर कोई और भी है, इन 7 बिलियन लोगों में, जो आपके जैसा सेम दर्द से गुजर रहा है। बस सिर्फ एक ही सोचें, जबकि ज्यादा भी हो सकते हैं 7 बिलियंस में जो सेम अनुभव से गुजरे, पर आप एक देखें जिनके साथ आप बैठे हैं। इससे क्या होगा? जब आप जानेंगे कि आपका दर्द सिर्फ अकेला आपका नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जब हम बहुत गहरे दर्द में होते हैं, वो हमें लगता है ये सिर्फ हमारा है, और हम आसपास नहीं देखते हैं। जिसमें टोंगलन क्या कहते हैं, वो कहते हैं, हमें देखने को कहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं इस प्लेनेट पर जो इससे परेशान है। जिससे हम क्या होता है, हम अपना हार्ट ओपन करते हैं कि ओ माय गॉड, कोई और भी है जो इससे गुजर रहा है। फिर आप क्या करते हैं? ब्रीद इन करते हैं उस दर्द को, उस दुख को जो आप और वो दूसरा अनुभव कर रहा है, और फिर आपको ब्रीद आउट करना है लव, कंपैशन, काइंडनेस उस सोल को जो आपके साथ इस सब से गुजर रही है। ऐसे ना अकेले आप खुद को हील करते हैं, बल्कि कितने औरों को भी, चाहे आप या वो कहें एक दूसरे को जानते हैं या नहीं, पर फिर भी आप उनकी मदद कर रहे हैं हीलिंग में। ये फोर्थ स्टेप मेरी टीचर रेकमेंड करती है। मैं कहूँ, मैंने ये खुद से रियलाइज किया था जब मैंने सेम अपनी प्रॉब्लम जैसी फैमिलीज को जाना था, तो कंपैशन, लव और बढ़ गया था। जिसमें आपको अपनी पेन के साथ बैठना है, उसे समझना है, फिर किसी दूसरे को भी इमेजिन करना है, और फिर ब्रीद इन करना है उस दर्द को, उस दुख को जो आप और वो महसूस कर रहे हैं। उसके बाद आपको ब्रीद आउट करना है लव, कंपैशन को। यही लास्ट स्टेप है। इसे आप हर दिन कर सकते हैं जब तक आपको लगे कि हीलिंग प्रोसेस हो गया। पर ये फोर्थ स्टेप बहुत बढ़िया है, जिससे आप अकेले खुद को ही नहीं बल्कि प्लैनेट को हील करने में भी मदद करते हैं। चलिए अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कौन सा पेनफुल पास्ट अनुभव ऐसा है जिसे आप अभी भी महसूस करते हैं पर स्ट्रगल कर रहे हैं हील करने और लेट गो करने में। उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, जिससे फिर यदि किसी पर लगेगा तो वीडियो भी बनाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी उसे वीडियो को लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आपसे आपके कमेंट्स के ज़रिए कनेक्ट होकर बहुत अच्छा लगता है, प्रोत्साहित भी होती हूँ। तो मुझे प्रोत्साहित करते रहिए ताकि मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आती रहूँ। साथ ही यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें और मेरी इस ब्यूटीफुल सोल फैमिली का हिस्सा बने। अभी के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक और नए टॉपिक पर वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए। आप सबको बहुत सारा प्यार भेजते हुए थैंक यू सो मच।